अपनी लड़की को, क्योंकि जो बुची देवी हैं संध्या कुमारी की माँ, इसकी सास का कुछ रिलेशन। ये कहाँ तक सही है? एक 11 साल की लड़की जो है एक 45 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी से शादी करती है। कार्ड हमने लिया था और उससे हमने देखा था कि 11.5 साल की वह लड़की है और 11.5 साल हमसे एक बार मिली थी, थाना में आवेदन देने गई हुई थी, उसी दौरान मिली और उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई और पहुंचाने के बाद उनके घर पर आकर के हमने उनका जायजा लिया कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ आपकी लड़की के साथ में। जो महेंद्र पांडे जी 11 साल की संध्या कुमारी है और 6 स्टैंडर्ड में पढ़ती है, यहीं पर बगल में शीतलपुरा है और शीतलपुरा के स्कूल में पढ़ती थी 6 स्टैंडर्ड में संध्या कुमारी, उम्र 11 साल थी। और इनके घर पे आकर के पूरा हमने डिटेल जानने का पूरा प्रयास किया कि जो उसकी माँ है बुची देवी का क्या कहना था। हमने अपने हकीकत न्यूज़ से दिखाया था कि उन्होंने बहुत सारी अपनी पीड़ाएं, अपनी बातों को हमारे न्यूज़ पे रखा और कहा उन्होंने कि हमारे 11 साल की लड़की है और विजय क्या बोलते हैं इसको, महेंद्र पांडे, लक्ष्मीपुर के महेंद्र पांडे जी हैं, 45 से 47 वर्षीय हैं, जिनकी बीबी भी है, 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का उनका अपाहिज है और छोटा एक लड़का है और वो 3 भाई हैं जो अपनी माँ से बड़े लड़के हैं। इनके कुकर्मों को देख कर के माँ ने उनको अलग कर दिया था और 2 छोटे भाई हैं उनके साथ में, वह अलग रह रहे थे। यही सब चीज़ों को देख करके उसकी माँ ने 47 वर्षीय पांडे जी को अलग कर दिया था। पांडे जी को अलग कर दिया था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले कब नजर आया कि ये बच्ची के साथ गलत हो रहा है, हम लोग को इस पे आवाज़ उठाना चाहिए, तब आपने आवाज़ उठाया था? उसकी माँ 3 महीने से परेशान थी। अच्छा। ये घटना 3 महीना पूर्व की है, जब उसकी माँ ने कहा कि हम अपनी लड़की को, क्योंकि जो बुची देवी हैं संध्या कुमारी की माँ, इसकी सास का कुछ रिलेशन है महेंद्र पांडे की जो माँ है। अच्छा। फूफू और भतीजी, फूआ और भतीजी है। इस दौरान उन लोग का आना जाना, रिश्तेदारी है तो आना जाना लगा रहता था। ये कहाँ तक सही है? एक 11 साल की लड़की जो है एक 45 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी से शादी करती है। ये सही कहाँ से है, इसको तो हम भी नहीं कह सकते कि ये सही है। अगर लड़की बालिग होती है, सरकार भी यह कानून लगाया है कि 18 साल के बाद ही, 18 साल की एक दिन पहले भी अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है तो भी एक कानूनन जुर्म है। लेकिन यह लड़की 11 साल 6 मंथ की है, क्योंकि उसके आधार कार्ड हमने लिया था और उससे हमने देखा था कि 11.5 साल की वह लड़की है और 11.5 साल की लड़की के साथ में 45 वर्षीय पुरुष इस तरह से मतलब कुकर्म करता है और कहता है कि हम उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किए हैं। इसका खुलासा तो अब पता चलेगा कि जब उसका मेडिकल जांच होगा तब उसी से खुलासा होगा कि बेटी बनाकर ले जाने वाला व्यक्ति मेहरारू कैसे बन गई, किसी की पत्नी कैसे बन गई, किसी की औरत कैसे बन सकती है। अच्छा मैडम जी, 2 लाख रुपया लेन देन के लेकर के बताया जा रहा था कि महेंद्र पांडे बता रहा है कि 2 लाख रुपया लिया गया है, जिसकी वजह से वो आके मेरे घर पर रहती है, काम काज करती है। ये कितना हद तक सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे की लेन देन की रिश्तेदारी में 2-4 हज़ार रुपया है, 10 हज़ार रुपया है तो कहीं लेन देन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये इस तरह से सक्षम नहीं है। इसका जो आदमी है, बुची देवी का जो आदमी है, ये एक मामूली आदमी है, पोलदारी का काम करता है। 4 बच्चे हैं, 2 बहन हैं, 2 भाई हैं। तो इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी होगा तो मदद किए होंगे। अगर उनके पास में पैसे की लेन देन की बात है तो 2 लाख रुपए की जो बात वो कर रहे हैं तो किसी का कुछ प्रूफ दिखा सकते हैं। और प्रूफ दिखाने का मतलब, अगर दिखा भी सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर हम पैसा दिए हैं तो किसी की बेटी को उठा लेंगे। अच्छा मैडम, आपका कहना था कि वो जो कौन सा पांडे आप नाम बता रहे थे? महेंद्र पांडे, वो लड़की के साथ कुकर्म किए हैं। तो क्या लड़की के माँ बाप कुकर्म नहीं किए हैं कि अपनी बेटी को किसी के साथ बेच दिए हैं पैसा लेने के एवज में? ये कहाँ तक सत्य है? आप इस पे क्या कहना चाहिएगा? नहीं, इसको हम नहीं कह सकते कि इसमें पैसा के लेन देन में बेचा खरीदी हुआ है, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को बेच नहीं सकती किसी भी परिस्थिति में। यानी कि परिस्थिति ये भी तो हो सकता है कि बेचने के बाद में लास्ट अगर उनको फंसने का पोजीशन आए तो वो कुछ भी बोल सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं, अगर उनके पास हमने मान लिया कि 50 हज़ार हुआ, 2 लाख रुपया हुआ,
अगर माँ ने लिया है तो पैसा ले सकते हैं, उसकी बेटी नहीं ले सकते हैं, ये गलत है। अच्छा मैडम, ये जो लड़की है कहीं ना कहीं एक तरह से बहकावे में आके उनके यहाँ साथ में रह रही है, ऐसा क्या? आप सोच सकते हैं कि 11 से 12 साल की लड़की को उसकी मानसिक संतुलन क्या हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि बांस जब नाजुक होता है तो किसी तरफ उसको हम मोड़ लेते हैं, लेकिन जब वही बड़ा मजबूत हो जाता है तो मुड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको सोचने और समझने की क्षमता हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। जब वो 18 साल की होती उसके बाद अगर कुछ कहा जा सकता तब हम कह सकते थे कि भाई कहीं ना कहीं एक कदम उठाई है। अच्छा, पहली बार जब महेंद्र पांडे के घर गई थी इस विषय को लेकर जब रिपोर्टिंग करने, तो उस समय आपको क्या पता चला था महेंद्र पांडे के यहाँ से? जब इन्होंने कहा कि हमारी लड़की को मैरवा के हरिराम बाबा के स्थान से उठाया है और बाइक से लेकर के 3 महीना वो लापता रहा, और लड़की 3 महीना बाद हमको फ़ोन करती है 12 बजे रात्रि में और कहती है कि माँ मैं यहाँ हूँ, दिल्ली या हरियाणा में, जगह का नाम नहीं दिया गया, ऐसे दिल्ली और हरियाणा बताया गया। तो 3 महीना के बाद ये घर पे आते हैं, और घर पे जब बुची देवी को पता लगता है तो ये जाती हैं अपनी बेटी को लेने के लिए, तो कहते हैं कि 6 दिन बाद विदाई करेंगे। विदाई का मतलब क्या होता है? अच्छा एक चीज़ बताइए मैडम, ये जो 3 महीना से बच्ची गायब थी, तो क्या 3 महीना के बीच में इन लोगों को मालूम नहीं था कि मेरी बेटी गायब और मैं FIR दर्ज करूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? 3 महीना के बाद जब इनको पता चला, ये मोबाइल स्विच ऑफ करके रखे थे। महेंद्र पांडे जी हैं, यानी कि 3 महीना जैसे मतलब बीता गया उसके पहले ही तो इनको मालूम था कि महेंद्र पांडे के संग मेरी बेटी गई है। हाँ, इनको मालूम था कि महेंद्र पांडे जी, क्योंकि ये खुद ले जा करके हरिराम बाबा के स्थान से कुछ था इन लोग का, जो ये लोग एकजुट हुए थे, और एकजुट होने में उन्होंने बाइक पे बिठाया, और बाइक से बिठाने अपनी बीबी को भी बिठाए हैं। महेंद्र पांडे अपनी बीबी को भी बाइक पे बिठाए हैं, और इनकी लड़की संध्या कुमारी को भी बिठाए हैं, और खुद भी वहाँ से लेकर के चले गए। ऐसा तो नहीं कि उसी मंदिर में उसी दिन शादी हुआ था, उसके बाद वो बाइक से घर ले गए, इनके सामने हुआ हो इनके माँ बाप के? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि किसके सामने हुआ है। इनकी माँ छिपा रही होगी, ये हम नहीं कह सकते हैं। बल्कि जब दूसरा वीडियो हमने उनके घर पे जा कर के बनाया, तो बाकायदा जिस प्रकार से एक औरत, एक धर्मपत्नी, एक बीवी जिस रूप में रहती है, जैसे कि मांग में सिंदूर हो और पैर में बिछिया हो और हाथों में चूड़ी हो, इस प्रकार से कोई भी धर्मपत्नी रहती है। उसी वीडियो में हमने देखा था कि वो बिल्कुल उसी प्रकार से थी। अच्छा, अब अंत में क्या कहिएगा? बहुत सारे दर्शक जो हैं, बच्चियाँ जो है देख रही होगी वीडियो, तो आप भी एक महिला है, महिला के नाते उन नाबालिग बच्चियों से क्या कहिएगा जो ऐसा ऐसा कदम उठा लेती है? हम तो हाथ जोड़ करके भैया प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार से आप लोग ना करें, क्योंकि आप लोग की संतुलन जो है, मानसिक संतुलन है, जो दिमाग है, उस प्रकार से सोच नहीं पाता है, और जिस प्रकार से किसी के बहकावे में, किसी के फुसलावे में आप आ जाती हैं, तो आपका जिंदगी, आपका करियर, आपका भविष्य, माँ बाप यानी कि मान सम्मान, इज्जत के साथ हनन होता है। इस प्रकार से आप लोग से मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ न करें। अच्छा एक बात बता दीजिए मैडम, ये तो नाबालिग बच्ची है मान लेते हैं, लेकिन जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल की है, उन बच्चियों का क्या दिमाग, क्या वो बांस जो नवजुवक जो बांस होते हैं, जो छोटे पेड़ होते हैं, क्या उससे बड़ा तेज नहीं होता है क्या? कि उन लोग भी ऐसे ऐसे गलती कर बैठते हैं, जो बचपन से जो माँ बाप जिसने 9 महीने अपने कोख में पाला और उसके बाद में पैदा करके उनको रास्ते दिखाया, यानी कि पढ़ाया लिखाया, चालाक बनाया, दुनिया दिखाया, जो ऐसे गलत कर रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि ये गलत है, सरासर गलत है, एक कदम ही गलत है। अगर माँ बाप कहीं किसी लड़की का हाथ किसी के हाथ में देती हैं तो उसकी ज़िंदगी उसके साथ में है, उसका भविष्य उसके साथ में है, उसका मान सम्मान इज्जत उसके साथ में है। अगर वही लड़कियां भाग करके शादी करती हैं तो सारे जगहों से बेइज्जत होना पड़ता है। यानी कि हमको लगता है कि वैसे ऐसे ही लड़कियों का। तो देखिए, मैडम ने स्पष्ट बताया कि कैसे इस कहानी का शुरुआत हुआ, कहां से इस कहानी का शुरुआत हुआ, और हमारा चैनल जो कि जिम्मेवार चैनल है, हम लोग भी आपसे विनती करेंगे कि आप जो भी बच्चियां इस वीडियो को देख रही है, आप कितना भी चाह दीजिएगा, जब तक आपका उम्र नहीं हुआ, जब तक आप मैच्योर नहीं हुए, आपका कोई नहीं सुनेगा। तो स्पष्ट रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि कानून भी आपका साथ नहीं देगा। कानूनी तौर पे जो भी इसमें लड़कियां राजी हो बेराजी हो वो फंसेंगी, और जो उसके साथ
जो व्यक्ति होगा वो भी फंसेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।